हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एडिटोरियल की स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी। ये पूरी 400 वर्ड्स की डिक्टेशन है जिसको कि हम लिखते हैं और इसके स्मार्ट वर्ड बनाते हैं। देखिए, स्मार्ट आउटलाइन या एडवांस आउटलाइन की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम मोर देन 80 या 80 पे अच्छी ग्रिपिंग पाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छी ग्रिपिंग के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बट अगर आप ये सोचे कि एकदम से सारा सब कुछ हो जाए तो नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप सोचिए कि आज आप 60-70 की स्पीड में हैं और एकदम से आप अगले दिन 80 की स्पीड को मैनेज कर लें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो स्पीड मैनेज तो होगी लेकिन वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर अभी 40 की स्पीड वाला 60 में लिखेगा या फिर 60 की स्पीड वाला 80 की स्पीड में लिखता है तो बहुत सारे वर्ड छूट जाते हैं जिससे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को ग्रिप कीजिए ताकि आप प्रॉपरली अपनी एक्सरसाइज को मैनेज कर पाएं। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एकदम से आप कहें कि आप 20-25 शब्द एकदम से नए लिख लेंगे तो नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए विद इन वीक, आप एक वीक या 10 दिन का एक टारगेट लेके चलिए कि 5-6 शब्दों की ग्रिपिंग आपको इंक्रीज करनी है। अगर आप इतने छोटे छोटे स्टेप भी लेंगे तो नो डाउट आपको अपनी स्पीड में अंतर जरूर पता चलेगा। ठीक है, और कोशिश किया कीजिए कि उसकी शॉर्ट लाइंस बनाइए, क्योंकि जब आप शॉर्ट लाइंस बनाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत क्विक हो जाएगा और आपको बहुत आसानी होगी। नहीं तो क्या रहता है कि आप वही शब्द जो एक छोटा सा शब्द बन जाता है आप उसको 3-4 बार में पूरा करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो कोशिश कीजिए कि वर्ड्स को सही से बनाएं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसानों के, तो किसानों की आउटलाइन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बहुवचन के साथ है के समर्थन। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो आउटलाइन आप एक बार बना देते हैं उसको बार बार चेंज मत कीजिए। और अगर दो सिमिलर आउटलाइन होती हैं, आपको लग रहा है कि ये आउटलाइन आपकी किसी दूसरी आउटलाइन से मैच करती है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा मार्किंग कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको एक्यूरेटली पढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए किसानों के समर्थन में आयोजित कल का भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, कॉमा, तो यकीनन इसके लिए प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों के लिए देखिए हमने डैश लगाया है। ठीक है, ये फिगर्स या फिर हम कहें कि जहां पे आपको संख्याएं बताई गई हैं वहां पर ये चीज बताई गई है कि आप डैश के थ्रू उसको बनाएंगे। दोनों की सराहना की जाएगी, पूर्ण विराम। इस बंद को देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियों और अनेक सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था और यही वजह, वैसे जो वजह का सिंबल है आपका, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया है, वा में जा और हा वजह। ठीक है, ये क्रॉस द लाइन है। ये आप कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। वजह का शब्द चिन्ह है आपका वजह, लेकिन क्योंकि मुझे ये पढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो मैंने क्या किया, व जा और हा पूरा ही कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है जैसा कि मैं पढ़ सकती हूँ। इसी तरह से जो भी आउटलाइन मैं आपको बताती हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि मुझे ये इस तरह से पढ़ना सरल लगता है। आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी आउटलाइन टफ लगती है। मैं उसका एक इजी फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो आपको जल्दी समझ में आए
और आप उसको इजीली लिख पाएं। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि पीडीएफ प्रूफ हम वहीं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। वजह कि कई राज्यों में इसका असर दिखा भी है, पूर्ण विराम। दरअसल किसानों और जवानों के प्रति भारत में एक, मुझे ये बताइए ये मैंने मार्क यहाँ पर क्यों लगाया है? भारत के नीचे जो मैंने एक मार्क लगाया है, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको लगाने का क्या रीजन होता है, ये मार्क हम क्यों लगाते हैं। और प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज समझ में आई, क्योंकि मैं बहुत बार रिकॉल करती हूँ आपको, तो मुझे पता भी लगना चाहिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में एक विशेष अनुराग का भाव शुरू हो रहा है, पूर्ण विराम। इसलिए उनकी, ठीक है, अब यहां पर उनका, उनकी, उनके, तो उनकी मांगों से आम जनता को कभी शिकायत नहीं, ये ताका हो गया, ठीक है, होती। सरकारों का रवैया भी उनके प्रति अमूमन संजीदगी, तो हमने यहाँ पर लिखा अमूमन संजीदगी का शब्द यूज करेंगे हम, तो स, ज और द, और सहानुभूति भरा ही रहता है। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर भरा ही रहता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मौजूदा विवाद में भी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताओं से साफ है कि बातचीत से एक संतोषजनक रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है, पूर्ण विराम। बहरहाल, तो हमने लिखा बहरहाल भारत बंद को जिस बड़े, अब यहाँ पे पैमाने का शब्द आया है, ठीक है, तो कैसे लिखा, पैमाने पर विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया, इसका नैतिक पहलू तो खैर अपनी अपने, तो एक साउंड दे देंगे डिफाइन करने के लिए ताकि हम गड़बड़ ना करें। अपनी जगह, जगह है, ही इसी में कंबाइन कर दिया, मगर इसके अलावा राजनैतिक निहितार्थ भी है। यह एक सच्चाई है कि भाजपा विरोधी पार्टियों केंद्र सरकार की कतिपय नीतियों के विरुद्ध अपने बूते देश भर में कोई
राजनैतिक आंदोलन खड़ा करने में खुद को असमर्थ पा रही थी। ऐसे में किसानों को हासिल व्यापक जन सहानुभूति यहाँ पर ता का होगा आएगा, ठीक है। कि कैसे बनाएंगे देखिए, फिर से एक बार बना के बता दे रही हूँ मैं, चूंकि डायरेक्ट बनाती हूँ तो आपका जन सहानुभूति इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। के सहारे उन्होंने अपनी भूमिका रची है, पूर्ण विराम। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में किसान एक बड़े वोट बैंक भी हैं और इन राज्यों में राजनैतिक रूपरेखा तय करने में उनका अहम रोल होता है। यहाँ साउंड जरूर देंगे ताकि आप शब्द को पढ़ पाएं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022, इसको एज इट इज वैल्यू में ही लिखेंगे, के शुरुआती महीनों में ही होने वाले हैं। ऐसे में राजनैतिक पार्टियां को स्वाभाविक ही उन मुद्दों और मौकों की तलाश होगी जो उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करें, पूर्ण विराम। और इसमें कोई दो लाइन पर लिखते हैं, ठीक है, दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन में एनडीए विरोधी पार्टियों ने वह मौका ढूंढ लिया है। कुछ विपक्षी पार्टियां तो पुराने रुख से कलाबाजी मारते हुए किसानों के साथ आ खड़ी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे इसको। किसान आंदोलन की मांगों और चिंताओं के लिहाज से भारत बंद कितना कितने, तो देखिए कैसे लिखेंगे, कितना फलदायी रहा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कृषक नेताओं ने अब तक जिस तरह से मुख्य धारा के राजनेताओं को अपने मंच से दूर रखा और परोक्षतः, ठीक है, तो परोक्ष हमारा सिंबल है, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इसको। परोक्षतः उनका समर्थन भी जुटाया। इससे उनकी अक्लमंदी तो झलकती
ही है। भारतीय लोकतंत्र बड़ा बनेगा, ठीक है। मैं अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के जो रास्ते संविधान में नागरिकों, राजनैतिक दलों को दिए हैं, उनके इस्तेमाल, इस्त का बनेगा, ठीक है, इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने राजनैतिक दलों से यह भी अपेक्षा करेगा, यहाँ पे पाएगा, ठीक है, अपेक्षा करेगा कि वे समाधान को पुल बने। इस तरह से ये पूरा बना अपेक्षा। पा में छ की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, पा में छ की व्यंजन रेखा, तो अपेक्षा करेगा कि वे समाधान का पुल बने। अब इसी से अपेक्षा शब्द जो है आपका, ये इसी से बनता है अपेक्षा कृत, तो अपेक्षा कृत, इस तरह से ये शब्द बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी डिक्टेशन आपकी कंप्लीट हुई है, इसका जो हमने एक्सप्लेन किया। अब आप इसको प्रॉपर बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको नोटिस कर सकते हैं। इसके पीडीएफ प्रूफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप इसको प्रॉपर मैनेज कर पाए। कोई भी आउटलाइन कहीं भी अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इसको शॉर्ट आउट कर पाऊं, आपको आपकी कंफ्यूजन का सोल्यूशन दे पाऊं। चैनल में जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड होते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हम आपकी स्पीड को अपग्रेड करें, आपकी स्पीड को आगे बढ़ाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।